बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपने देखा कल एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल सी थी वीडियो कि एक आदमी ने खुद को आग लगा ली। निज़ाम इंसाफ से बड़ा तंग था तो नाराज़गी की वजह से उसने खुद को ही खुद सोजी कर ली, आग लगा दी पेट्रोल छिड़क के। अब उसने ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत पड़ी थी, उसका क्या केस था, किसके पास था, इसी के ऊपर थोड़ा सा आपको गोश गुजार करते हैं। उस शख्स का वो एक लेबर क्लास था, एम्प्लॉय था, नेस्ले कंपनी के अंदर एम्प्लॉय था। उन्होंने निकाल दिया। कोई कंपनी कोई एम्प्लॉय जो है हायर कर सकता है, उसको उसकी सर्विसेज को ख़त्म कर सकता है, ये उनका राइट है। लेकिन कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं किसी भी एम्प्लॉय के, जो कुछ अरसा तक सर्व करता रहता है, फिर उसके कुछ ना कुछ राइट्स, कुछ उसके ड्यूज बाकी हो सकते हैं। तो उसका भी कुछ इस तरह का इशू था। उसने फिर लेबर क्लास था, उसने लेबर कोर्ट से राब्ता किया। उसके बाद उसकी फेवर में हो गया केस। चलते चलते केस पहुंचा हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में चैलेंज किया, नेस्ले ने, कंपनी ने चैलेंज किया और केस लगा जनाब मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब। ये बड़े यानी हाई कोर्ट के अंदर सीनियर मोस्ट जजेस में शामिल है। तो मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास केस लग गया। केस कुछ अरसा से चल रहा था, कुछ सालों से चल रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे केसेस अक्सर ऐसा होता है कि वो कई कई साल चल जाते हैं। पेंडेंसी शायद बहुत ज़्यादा है, केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, कुछ कोऑपरेटिव नहीं होते। इसमें सिर्फ जजेस को कोऑपरेट करने का हम कह दें कि जज साहब को करना चाहिए, सिर्फ जजेस कसूरवार नहीं है, बाज़ दफ़ा वकला भी। और इस केस में भी तारीख पड़ी और उसने बाहर निकल के खुद को आग लगाई और खुदकुशी की कोशिश की। एहतजाजन उसने अपने आप को आग लगा दी, मारने की कोशिश की खुद को। बहरहाल कोशिश करके उधर जो करीब लोग थे उन्होंने बुझाने की भी कोशिश की, उसको रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल पहुंचाया। तो उसने ये जो खुद सोजी की, आग लगा दी खुद को, ये अंडर प्रोटेस्ट उसने किया कि मुझे इंसाफ नहीं, मैं दरबदर हूँ। वाकई एक लेबर क्लास आदमी जिसने मजदूरी करनी है, दिहाड़ी लगेगी तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा और उसके बच्चों का पेट पाला जाएगा। अब इस इशू को, ये बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। मेरे जैसा बंदा है, अदालत में गया, तारीख पड़ गई है, वापस आ गया, मायूसी हुई, लेकिन उस लेवल की नहीं। मेरा अपना एक और केस लगा हुआ था कल। तो उसमें वो बंदा जो सरगोदा से आता है, मजदूर आदमी था, सरगोदा से आता है स्पेशल तारीख अटेंड करने के लिए। और जज साहब को मैंने कहा, जज साहब आपने लास्ट डेट पे इस केस का फैसला कर दिया था, उसकी ज़मानत थी, तो आपने ज़मानत ले ली थी और फैसला कर दिया था। लेकिन बाद में हमने पता किया तो इसमें डेट पड़ी हुई थी आज की, और हम फिर आज आए हैं और ये आदमी सरगोदा से ट्रैवल करके आया है, इतने अखराजात उसके लगे हैं। एक तो दिहाड़ी उसकी आज नहीं लग सकी, वो जो अर्निंग होनी थी 1000-2000 रुपया नहीं अर्न कर सका, उल्टा उसके एक्सपेंसेस हुए, उसके 5-6 बच्चे हैं, तो वो खाने पीने से मजबूर। तो इस बार बार डेट्स, जैसे सब कहते हैं सॉरी वो गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हो गया बहरहाल। लेकिन जज साहब की गलती हो गई, कुछ हो गया, डेट पड़ गई। अब सफ़र कौन कर रहा है? वो शख्स, उसके माली हालात कैसे हैं, उसके लिए तो बहुत, हमारे लिए तारीख पड़ गई छोटी सी बात है, लेकिन उसके लिए बड़ा कुछ था। तो इसी तरह जिसने खुद सोजी की, जिसने आग लगा दी खुद को अंडर प्रोटेस्ट, वो भी गलत नहीं था। अगरचे लगानी नहीं चाहिए, मैं नहीं कहता कि आग लगा दे हर बंदा खुद को जिसको इंसाफ में तखीर हो, लेकिन वो मजबूर, उसको सर्कमस्टांसेस ने मजबूर किया कि कितनी दिहाड़ियां उस बेचारे की टूट गई होंगी, कितने चक्कर उसके हाईकोर्ट के लगे होंगे, कितने साल तक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कभी जनाब स्ट्राइक हो गई, कभी जज साहब अवेलेबल नहीं है, छुट्टी हो गई, कभी वकील साहब बीमार हैं, कभी वकील साहब की रिश्तेदार की शादी है, खुशी है, गम है, तो इस तरह करके कभी रीलिस्ट हो गया केस। तो वो सफ़र करता है, बार बार सफ़र करता है। उतने तो पैसे नहीं होंगे उसके कि जितना अखराजात आ गए उस शख्स के। तो ये फोर्स किया जाता है, सर्कमस्टांसेस, हालात बंदे को फोर्स करते हैं ऐसा करने के ऊपर। इसलिए उस शख्स ने भी कुछ ऐसी हरकत की जो कि नामुनासिब थी, लेकिन वो बेचारा मजबूर हुआ हालात से। इसमें जज साहब का अकेले का कसूर नहीं होता कि बाद लोग बड़ा ब्लेम कर रहे हैं। वो भी, उसने भी कहा, उसने कहा ये जज साहब जो हैं ये मिले हुए हैं नेस्ले कंपनी के साथ, ये अच्छे जज साहब नहीं है, इसलिए तारीख डाली है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, किसी और वजह से तारीख डाली गई होगी उसमें। बल्कि मैंने ऑर्डर भी पढ़ा,
آرڈر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وکیل صاحب کہتے ہیں مجھے ٹائم دے دیں کیونکہ میں ویریفائی کرتا ہوں کہ اس کیس کے اندر میں نے وکالت نامہ دیا تھا نہیں دیا تھا، تو اس کو میں ذرا دیکھ لوں۔ تو وکیل صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر جج صاحب نے ڈیٹ ڈالی۔ تو صرف ایک پارٹی کو، ایک شخص کو بلیم کرنا کہ جوڈیشل سسٹم یا جسٹس سسٹم جو ہے ہمارا سارا خراب ہے ججز کی وجہ سے، یہ غلط ہے۔ ججز بھی رول پلے کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ جج نہیں کرتے، جج بھی بعض دفعہ ریلکٹنٹ ہوتا ہے، اچھا جی آؤ جی جاؤ جی۔ وکلا اس میں بڑا رول پلے کرتے ہیں، اچھا جی چھٹی ہے تو لکھ کے درخواست دے دی، آج میں نہیں آ سکتا، جینون مجبوری ہے وکیل صاحب کی، لکھ کے درخواست دیں، کیس ایڈجرن ہو جانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن بار بار اس پریکٹس کو کرنا یہ غلط بات ہے۔ بعض دفعہ پارٹیز ہیں، بعض دفعہ پولیس ہے، ریکارڈ کا ہو جاتا ہے کہ ریکارڈ نہیں آیا، اس وجہ سے تاریخ پڑ جاتی ہے۔ تو مل جل کے ہم اس سسٹم کو ہم نے تباہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ دل برداشتہ ہو کے خودکشیاں بھی کرتے ہیں، خود کو آگ بھی لگاتے ہیں، خود کو بیچارے ٹارچر کر لیتے ہیں۔ سسٹم کو تو ٹارچر کر نہیں سکتے، تو اس لیے حالات کے ذمہ دار ہم سارے ہیں، مل جل کے ہم نے حالات کو خراب کیا، اس کو سدھارنا بھی ہم نے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، تھینک یو ویری مچ۔